चांद अपनी चांदी जैसी रोशनी बिखेर रहा था उस बेचैन शहर सिल्वरगेट पर, जहां रोशनी कभी पूरी तरह बुझती नहीं थी और आधी रात के बाद भी सड़कों पर कॉफी की खुशबू तैरती रहती थी। ये वो जगह थी जहां हर कोई भागदौड़ में था, काम पर जाने की जल्दी, घर पहुंचने की जल्दी और शायद जिंदगी जीने की भी जल्दी। मगर भीड़ के बीच छिपे हुए थे चार अजीब से किशोर, जिनके पास एक ऐसा राज था जिस पर कोई यकीन नहीं करता। वे वैम्पायर थे, लेकिन वे वो डरावने, किले में रहने वाले, ताबूतों में सोने वाले वैम्पायर नहीं थे, बल्कि शहर की जिंदगी में घुल मिल जाने वाले, स्कूल की परीक्षाओं में परेशान होने वाले और कभी कभी धूप व गणित दोनों से डरने वाले वैम्पायर थे। उनके नाम थे मैक्स, वी, नीना और रिको। वे एक पुराने किताबों की दुकान के नीचे बने तहखाने वाले अपार्टमेंट में रहते थे, जहां हर कोना धूल और सपनों की खुशबू से भरा था। हर रात वे मोचा मून कैफे की छत पर जाकर शहर की चमकती रेखाओं को देखते, सिंथेटिक ब्लड स्मूदी पीते और इंसानों की अजीब आदतों को समझने की कोशिश करते। सिल्वरगेट उन्हें बहुत आकर्षित करता था। इसकी लगातार बजती आवाजें, चमकती लाइटें और 24 घंटे खुली रहने वाली कॉफी शॉप्स। उन्होंने ये भी महसूस किया कि इंसान भी अपनी तरह के रात जागने वाले प्राणी हैं, जो बिना किसी वजह के चमकते मोबाइल स्क्रीन देखते हुए देर रात तक जागते रहते हैं। सुबह उनके लिए एक भयानक जंग जैसी होती थी, क्योंकि सूरज की किरणें वैम्पायरों की दुश्मन थी। ये हमेशा समय पर स्कूल पहुंचने और जलकर राख न होने के बीच की जंग होती थी। वे छायाओं में ऐसे फिसलते थे जैसे कोई गुप्त एजेंट, सूरजरोधी जादू वाले छाते लिए हुए, गलियों से दौड़ते हुए घंटी बजने से पहले स्कूल पहुंचने की कोशिश करते। सिल्वरगेट हाई उनके लिए एक अलग ही दुनिया थी। लॉकर, हसी मजाक और दोपहर के खाने का हंगामा। वहां घुलना मिलना उतना ही मुश्किल था जितना किसी लहसुन मेले में जीवित रहना। वे ग्रुप प्रोजेक्ट्स की झंझट, पीटी की रहस्यमय कक्षा और मेस में हफ्ते में 3 बार आने वाली लहसुन ब्रेड जैसी भयावताओं का सामना करते। हर दिन उनका मिशन एक ही होता, अपनी असली पहचान छिपाना। स्कूल के बाद वे मोचा मून कैफे में पार्ट टाइम काम करते थे। वो एक गर्मजोशी भरी, कॉफी की खुशबू से भरी छोटी सी दुकान थी, जिसके मालिक थे बूढ़े, दयालु मिस्टर जेनकिंस। उन्हें यह बिल्कुल पता नहीं था कि उनके रात की शिफ्ट वाले कर्मचारी वैम्पायर हैं। वे तो बस मग चमकाने और पुराने गीत गुनगुनाने में व्यस्त रहते। ये कैफे उनके लिए दूसरा घर बन गया था। वे कॉफी बनाते, झाड़ू लगाते और ऐसा दिखाने की कोशिश करते कि उन्हें इंसानी पेय सच में पसंद है। हालांकि सच्चाई यह थी कि वे अपने लट्टे में चुपके से थोड़ी सी सिंथेटिक ब्लड की बूंदें डालना ज्यादा पसंद करते थे। हर शाम वे अपने तहखाने के घर में इकट्ठा होकर अगले दिन की धूप से बचने की योजना बनाते। दीवारों पर जादुई किताबें और खाली सनस्क्रीन की शीशियां सजी रहती। हाल ही में उन्हें एक भयानक चुनौती मिली, स्कूल के बीच पार्टी का निमंत्रण। सूरज की रोशनी में जाने का विचार ही डरावना था। उन्होंने विज्ञान और जादू दोनों का सहारा लिया और सनस्क्रीन औषधि के कई प्रयोग किए। कमरे में चमक उठी, मीठी जली सी खुशबू फैल गई और आखिर में उन्होंने एक ऐसा लोशन बना लिया जो उनकी त्वचा को राख बनने से बचा सके। बीच पार्टी के दिन वे चारों ऐसे दिख रहे थे जैसे अंटार्कटिका से घूमने आए हों। कई कई परतों वाले कपड़े, बड़े बड़े टोपी और बहुत ज्यादा सनस्क्रीन। इंसान अपने खेल और सेल्फी में इतने व्यस्त थे कि किसी ने उनकी विचित्रता पर ध्यान नहीं दिया। सब कुछ ठीक चल रहा था जब उन्हें पता चला कि बीच पर एक वैम्पायर शिकारी भी है, जो आइसक्रीम बेचने वाले के भेष में आया है। हालांकि किस्मत ने साथ दिया, उसने उन्हें किसी फिल्म के मजाकिया वैम्पायर कलाकार समझ लिया। वे थकेमांदे मगर सुरक्षित घर लौटे और इस बात पर खूब हंसे कि इंसानों का ध्यान आइसक्रीम और विज्ञापनों से कितना आसानी से बंट जाता है। धीरे धीरे उनकी जिंदगी एक प्यारी सी अफरातफरी में ढल गई। दिन में स्कूल, रात में कैफे और बीच बीच में जादुई प्रयोग। छोटे छोटे हादसे रोज होते। कभी वी से जादुई सिरप गिर गया और पूरा कैफे हफ्ते भर जली चेरी की तरह महकता रहा, तो कभी रिको की छींक से झाड़ू एक रबर के चमगादड़ में बदल गई। लेकिन हर गलती में हंसी थी। धीरे धीरे शहर उन्हें डरावना नहीं बल्कि अपना लगने लगा। एक रात स्कूल में अफवाह फैली कि किसी ने बायोलॉजी लैब से ब्लड सैंपल चुरा लिए हैं। चारों वैम्पायर जानते थे कि अगर सच सामने आया तो शक उन्हीं पर जाएगा। उन्होंने चुपके से जांच शुरू की, स्कूल की अंधेरी गलियों में घूमते हुए। अंत में रहस्य खुला कि यह सब उनके प्यारे बॉस मिस्टर जेनकिंस का काम था। उन्होंने कबूल किया कि वे एक ऐसी कॉफी बनाने की कोशिश कर रहे थे जो वैम्पायरों के लिए खून का विकल्प हो सके, एक हार्मलेस पेय जो इंसान भी पी सके। उन्होंने ये भी बताया कि उनकी दादी आधी वैम्पायर थी, इसलिए उन्हें रातें
और रेयर स्टेक दोनों पसंद थे। उनका आविष्कार अद्भुत था। ब्लड लटे, कोको, सिंथेटिक ब्लड और चांदनी के जादुई अंश से बनी ये कॉफी स्वादिष्ट और निर्दोष थी। इस खोज ने सब कुछ बदल दिया। चारों दोस्तों ने मिस्टर जेनकिंस की मदद की इसे परफेक्ट बनाने में, और जल्द ही मोचा मून कैफे शहर का सबसे लोकप्रिय स्थान बन गया। इंसानों को यह रहस्यमय नया पेय बहुत पसंद आया, बिना ये जाने कि ये वैम्पायरों के लिए बना था। पहली बार वे चारों खुद को अपनापन महसूस करने लगे। अब उन्हें किसी चीज का डर नहीं था, न स्कूल में न काम पर। वे खुश थे कि अब वे दो दुनियाओं के बीच एक पुल बन गए हैं। शहर में वैम्पायर शिकारी भी कम होते जा रहे थे, शायद इसलिए कि वे अब ब्लड लट्टे की खुशबू से मदहोश रहते। समय बीतता गया। सिल्वरगेट अब सिर्फ रोशनी का शहर नहीं रहा, बल्कि अपंत्व का प्रतीक बन गया। मैक्स ने गणित क्लब ज्वाइन किया, नीना अपने चित्रों से मशहूर हो गई, वी ने थिएटर में नाम कमाया और रिको को फोटोग्राफी में अपनी दुनिया मिली, जहां किसी को उसकी धुंधली परछाई की परवाह नहीं थी। उन्होंने सीखा कि इंसानों के बीच रहना छिपने का नहीं, बल्कि धूप और चांदनी के बीच संतुलन बनाने का नाम है। सर्दियां आई और शहर का फेस्टिवल ऑफ लाइट्स शुरू हुआ। हजारों लालटेनें आसमान में तैरने लगी, जैसे सुनहरी तारे। चारों वैम्पायर भीड़ में खड़े थे, उनके चेहरे गर्म रोशनी से दमक रहे थे। पहली बार उन्हें लगा कि वे सच में इस दुनिया का हिस्सा है। इंसान हंस रहे थे, खुशियां बांट रहे थे, और किसी को अंदाजा नहीं था कि उनके बीच चार वैम्पायर खड़े हैं, जो अपने दिल में उजली रातों की कामना कर रहे थे। वो त्योहार उनके जीवन का मोड़ बन गया। उन्हें एहसास हुआ कि जिंदगी, चाहे इंसान की हो या वैम्पायर की, सिर्फ जीने के लिए नहीं बल्कि मुस्कुराने के लिए भी होती है। उन्होंने अपने अजीबपन को अपनाया, अपने फक को मनाया और मोचा मून कैफे को गर्व से चलाते रहे। एक ऐसी जगह जहां हर कोई स्वागत योग्य था, चाहे उसके दांत नुकीले हो या न हो। समय धीरे धीरे गुजरता गया। चारों दोस्त अपनी अमर जिंदगी में भी कुछ बूढ़े, कुछ समझदार हो गए। वे अब भी सनस्क्रीन मंत्र लगाते और ब्लड लटे पीते, लेकिन अब वे बाहरी नहीं लगते थे। सिल्वरगेट अब एक ऐसा शहर बन चुका था जहां स्ट्रीट लाइट और चांदनी साथ साथ नाचती थी। रात में उसी कैफे की छत पर जहां उनकी कहानी शुरू हुई थी, वे अक्सर बैठते। नीचे शहर की चमक, हवा में कॉफी और दालचीनी की खुशबू। वे सोचते कि वे कितनी दूर आ गए हैं, छिपने वाले डरे हुए बच्चों से लेकर ऐसे सपने देखने वाले युवाओं तक, जिन्होंने एक ऐसी जगह बना ली थी जहां राक्षस भी अपने घर जैसा महसूस कर सके। कैफे के बाहर लगी चमकती तख्ती पर लिखा था, खुला है दिन और रात दोनों में, स्वागत है, चाहे आपके दांत नुकीले हो या नहीं। अंदर हंसी और गर्मजोशी गूंजती रहती। लोग कॉफी और कहानियां बांटते, और किसी को यह पता भी नहीं चलता कि काउंटर के पीछे मुस्कुराते हुए चारों वैम्पायर खड़े हैं। अंत में सिल्वरगेट शहर ने कभी अपने वैम्पायर निवासियों की सच्चाई नहीं जानी, और शायद जानने की जरूरत भी नहीं थी। मायने यह रखता था कि चार दोस्तों ने साथ मिलकर जीने, हंसने और प्यार करने का तरीका ढूंढ लिया था, धूप और चांदनी दोनों के बीच। और वहीं चांद की चमक और शहर की रोशनी के बीच उनकी कहानी यूं ही तैरती रही, जैसे ताजी बनी कॉफी की महक, मीठी, गर्म और अविस्मरणीय।